Assalamu alaikum, this is me Dr. Aiba Rushan, your homeopath physician and your guide towards your mental health and your gut health। आज आपको जो है मैं गट हेल्थ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हर दूसरा और हर तीसरा पेशेंट मेरे पास डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साथ आ रहा है। गट हेल्थ है क्या? डाइजेस्टिव इश्यूज़ यानी कि निज़ाम हाज़मा की ख़राबी। निज़ाम हाज़मा की ख़राबी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमारे पास पेशेंट आता है नौज़िया, मुझे मतली रहती है, मुझे भूख नहीं लगती या फिर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे गैसेस बहुत ज़्यादा फॉर्म होती हैं, मुझे बर्पिंग बहुत ज़्यादा आती है यानी डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, मेरी बैड ब्रेथ का मसला है, मेरे मुंह से बदबू आती है, मुझे पायरिया का इशू है यानी मेरे दांतों में से खून निकलता है, या फिर जो है मुझे मैदे का अल्सर है, मुझे मैदे में ज़ख़म है, या फिर मुझे जो है एच पायलरी है, या फिर मुझे जो है IBS का इशू है, या फिर जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे जो है डायरिया रहता है। मैं जैसे ही कुछ से ही खाना खाते हैं उसी वक्त फ़ौरन जो है स्टूल पास हो जाता है यानी कि डायरिया हो जाता है और एकदम से जो है बहुत ज़्यादा अर्जिंग महसूस होती है, पेट में दर्द होता है और उसके बाद आपको स्टूल पास करना पड़ता है। ये कुछ जो है सिम्टम्स पेशेंट्स आकर फ्रीक्वेंट देते हैं, जिसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं गाइड कर सकूं कि आप अपनी गट हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं और उसकी गट हेल्थ के अच्छा ना होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब पेशेंट अगर आया है कि मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस रहती है, मेरे जो है सर में दर्द रहता है, यार मुझे रात में नींद नहीं आती, या मुझे सिस्टिक एक्नी का मसला है, मुझे एक्नी बहुत रहती है, या मुझे हेयर फॉल रहता है, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद योर गट हेल्थ। अगर आपका स्टमक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, यानी खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का एक फैक्टर रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि आपकी अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर आपका एसिडिटी आपको रहती है, आपका HCl आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा बन रहा है, तो आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स आपको कैसे अब्जॉर्ब होंगे? नहीं हो सकते। आपको अब्जॉर्ब आग लगी हुई है मैदे के अंदर। अब आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है जिसमें कैल्शियम, विटामिन D, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा? आप जो भी खाएंगे वो आपके जिस्म को नहीं लगेगा, या फिर आपको जो है इन्फ्लेमेशन की शिकायत रहेगी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको जो है इन्फेक्शन रहती है मैदे के अंदर। इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी रीज़न्स की तरफ जाया जाए कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। रीज़न्स की तरफ जाएं कि ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ हमें क्यों पैदा होना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी कुछ रीज़न्स हमारे पास ये हैं कि या तो हमने बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लिए हुए होते हैं किसी टाइम पर, या हम किसी टाइम पर एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा ले चुके होते हैं, उसकी वजह से हमारी स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब हो चुकी होती है, या फिर हमारी लाइफ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं यानी अनहेल्दी फूड इनटेक होता है, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, घर का खाना नहीं होता, ग्रीन वेजीज़ नहीं होती, और जो है हमारे जूसेस, फ्रेश जूसेस का इंटेक नहीं होता, बल्कि हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रोज़न आइटम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ की कंप्लेन आना शुरू हो गई है। फिर उसके साथ साथ हमारी लाइफ मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो जहाँ जहाँ इंसान लग्जरी और आसाइशों की तरफ जा रहा है वहाँ वहाँ इंसान लेजीनेस की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर भागता जा रहा है। तो वहाँ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जहाँ डिस्टर्ब हुई, वहाँ आपका डाइजेस्टिव इश्यूज़ से लेके आपका मेंटल हेल्थ तक तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, क्योंकि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर अगर वेट लॉस है तो उसमें भी आपको बहुत सारी डाइजेशन को बूस्ट मिलने की चांसेस बहुत कम है। तो ये हो गई हमारी रीज़न्स जिनको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ क्या, हमारे ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो रही होती हैं, हमारा गट हेल्थ सही तरीके से, उस तरीके से हमारी गट हेल्थ काम नहीं कर रही होती, तो हमें उसके लिए क्या ऐसी मेडिसिन या क्या ऐसे रोल प्लेस अप्लाई करें जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस हमें मिल सकें।
अब उसमें नक्स वोमिका, कार्बोवेज और मैग्नीशियम फॉस, ये 3 हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। अगर आपने खाना खाया है और उसके बाद आपको एकदम से ब्लोटिंग महसूस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है और प्लेट पे खाना खाते ही आपको एकदम से जो है गैसेस बनना शुरू हो गई हैं या पेट सख्त हो गया है, तो आप उसके लिए नक्स वोमिका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो गया और आपको लग रहा है कि गैस्ट्रिक इशू और गैस रिलीज़ नहीं हो रही, तो उसके लिए आप कार्बोवेज और मैग्नीशियम फॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैग्नीशियम फॉस जो है मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर क्रैम्प्स आपके मैदे में हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, या फिर आपके काफ्स में जो है अक्सर जो है पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे एकदम से क्रैम्प पड़ गया, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। यानी ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से मैदे के हवाले से बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, तो ये सेफेस्ट मेडिसिन है, इसको बहुत इजीली और बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि किसी अच्छे फिजिशियन को जब आप दिखाकर उससे कंसल्ट कर लेंगे, तो वो आपको पूरी केस हिस्ट्री लेगा, डायग्नोसिस करेगा और उसके बाद जो आपको मेडिसिन देगा वो आपकी बॉडी की मेडिसिन होगी। यानी कि वो डिज़ीज़ की मेडिसिन नहीं होगी, वो उस पर्सन की मेडिसिन होगी, क्योंकि होम्योपैथिक वर्क करता है डिज़ीज़ पर नहीं, पेशेंट पर। तो क्योर ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा और उसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। होप सो ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।